तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर व्यापार बंद है और ये व्यापार बंद बुलाया गया है व्यापारियों द्वारा जीएसटी के तथा कथित जो प्रावधान अभी आए हैं जिन पर व्यापारियों को आपत्ति है और उन्होंने इसे काले कानून की संज्ञा दी है, उसे लेकर पूरे भारतवर्ष में विरोध जारी है। और जितने भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक संगठन हैं उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद व्यापार का आह्वान किया। आपसे बता देते हैं, सामान्य हड़ताल नहीं है, व्यापार की हड़ताल। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर बंगाल सिलीगुड़ी की प्रमुख अनाज मंडी जो है, थोक मंडी जो है, वहाँ से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर सारे व्यापारी लामबंद हो गए। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में यहाँ पर एक विरोध जुलूस भी फिलहाल निकाला जा रहा है। इसके बाद क्या कार्यक्रम सूची और कहाँ ये जाएंगे उसको लेकर बात करते हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं अध्यक्ष सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के करण सिंह जैन, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या प्रोग्राम आज का? आज अभी हम सभी व्यापारी भाई लोग जीएसटी के जो कुछ प्रावधान आए हैं जो व्यापार और व्यापारियों के विरुद्ध में हैं, ऐसे में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर हम एक ज्ञापन सीजीएसटी को देंगे, सीजीएसटी कमिश्नर को देंगे, एसडीओ को देंगे और एसजीएसटी जो स्पेशल कमिश्नर है प्रियंका सिंगला जी, उनको देंगे। हमारा मकसद ये है कि हम जीएसटी के खिलाफ नहीं, लेकिन जीएसटी के जो नए प्रावधान आए हैं जो जिससे व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में हर समय आपके सर पर एक तलवार लटकी रहेगी। और छोटे व्यापारियों के लिए तो यह बहुत मुसीबत का काम हो, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, ऐसे लोग तो व्यापार करना भूल ही जाएंगे। और हमेशा कब क्या आपके ऊपर समस्या खड़ी हो जाएगी, इंस्पेक्टर राज कायम हो जाएगा और छोटी छोटी बातों पर आपका बैंक अटैचमेंट हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये पूर्णतः काला कानून है। इसके विरोध में हमारी आवाज़ जो है बुलंद रहेगी। हमारा केंद्र सरकार से गुजारिश है हमारी कि इस काले कानूनों को वापस ले और व्यापारियों को राहत दे, ताकि आम नागरिक की तरह इस देश के व्यापारी भी राहत की सांस ले सकें। गौरीशंकर जी गोयल जो कि सेक्रेटरी हैं मर्चेंट एसोसिएशन के, इनसे बात करते हैं। सर, क्यों इस जो कानून को है इसको आप लोगों ने काले कानून की संज्ञा दी है, क्या वजह है? देखिए, उसमें कुछ कुछ प्रोविजन ऐसा लाया गया है जैसे कि आपको कानून के बोलने का तरीका ये है कि आप 300% आप पेनल्टी लगा देंगे। आज हमारे कोई भी व्यापारी दिल्ली या लंदन बम्बई से माल मंगाते हैं, हम लोग जीएसटी दे के आए हैं, कोई कारण से बहुत गलती रह जाए तो 300% हमें पेनल्टी पूरे माल के ऊपर देनी पड़ेगी। ये कहाँ का जायज़ है? हम लोग ने वहाँ से जो माल मंगाया है उसके ऊपर फ्रेट और प्रॉफिट के ऊपर हमारा जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, तो पूरे माल के ऊपर लायबिलिटी क्यों बनेगी? सामने वाला परचेजर जो है, सेलर जो है, वो हमें माल बिल देता है और जो हम लोग पूरी जीएसटी दे देने के बाद उसकी लायबिलिटी हम क्यों लेंगे? ये मेन कारण ये है। और कुछ कानून ऐसा लाया गया है जिससे कि हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं टाइम टू टाइम, धमकी देकर पैसा हमसे वसूलने के उद्देश्य भी हो सकता है। उसको हमें काला कानून को बंद करना, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करना है। यही सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है हम लोग के लिए। डिमांड क्या है? हमें डिमांड यह है कि सरलीकरण कानून हो और सब व्यापारी उसको पालन कर सकें, भ्रष्टाचार बंद हो, इसके ऊपर ध्यान देने की दरकार है। ये कानून काला कानून के हिसाब से भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका है। हमारे व्यापारी फुल टैक्स देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट सरलीकरण करे, ये ज़्यादा अच्छा होगा। इससे सबका भला, देश का भी भला होगा और हमारे व्यापारी का भी भला होगा और गवर्नमेंट इस काला कानून को बंद करे। थैंक यू गुरु जी। देखिए, यहाँ बहुत से व्यापारी हैं और हम सबकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या इस कानून में खामियां हैं, क्यों लोग नाराज़ हैं, क्यों व्यापारी नाराज़ हैं इस कानून को लेकर। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हो रहा है तो सिलीगुड़ी में भी होना लाजमी है। और नया बाज़ार के व्यापारियों ने भी पूरी दुकानें, यहाँ पूरा बाज़ार बंद है। मैं कहूँगा मेरे कैमरामैन शुभम से कि आपको दिखाए एक झलक बाज़ार की, कि बाज़ार की जो ये नया बाज़ार है जहाँ पर कि 2000 के करीब व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, पूरी तरह बंद कर रखे हैं व्यापारियों ने। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रोष तो है इस कानून को लेकर। हमारे साथ हैं संजय सिंगल जी, इनसे पूछ लेते हैं, आप कहाँ तक सहमत हैं कि ये जो कानून है इसे काले कानून की संज्ञा दी जाए? सोनी जी, कानून ऐसा चाहिए जो लोगों की समझ में आए। कानून में एक धारा है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर डेली बेसिस में कानून में बदलाव होते रहेंगे, हम व्यापारी व्यापार करें या कानून की किताब लेके बैठ जाएं। अब मैं आता हूँ, आप कानून की बात करते हो, कानून जो देश में बनने चाहिए। एक नेता 2 जगह से इलेक्शन लड़ता है और जीत सकता है, एक वोटर एक ही जगह से वोट दे सकता है। क्यों? जब वो वहाँ से सरेंडर करता है। आपने कानून बनाया कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करता है
तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा वो आंदोलनकारी उसकी भरपाई करेगा। जो आदमी 2 जगह से चुनाव लड़के 2 जगह जीतता है, एक सीट सरेंडर करता है, तब वो जो सीट सरेंडर करता है उसमें गवर्नमेंट का जो खर्चा हुआ उस जीतने वाले कैंडिडेट से भरपाई क्यों नहीं की जाती है? हर कानून व्यापारी के ऊपर क्यों? व्यापारी जब एक दिन टैक्स देने में देरी करता है तो आप उससे पेनल्टी वसूलते हो, और जब आप उससे एडवांस लेते हो तो उसको वो डिस्काउंट क्यों नहीं दिया जाता? आप व्यापार का सरलीकरण की बात करते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं होगा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अब आता हूं आपके जीएसटी के प्रावधान पे। जीएसटी का नंबर गवर्नमेंट देती है, व्यापारी किसी को जीएसटी का नंबर नहीं देता। जिस व्यापारी ने जीएसटी का नंबर लिया हुआ है, मैंने उस व्यापारी से माल मंगाया, मैंने माल की पेमेंट करी, मैंने उसके टैक्स की पेमेंट करी। जब मैंने माल की और टैक्स की पेमेंट उस व्यापारी को कर दी, ये जिम्मेवारी मेरी क्यों कि मैं उसकी रिटर्न की भरपाई करूं? वो रिटर्न लगाए या नहीं लगाए ये देखने का दायित्व जीएसटी डिपार्टमेंट का होना चाहिए। मैं एज ए व्यापारी ये देखने क्यों जाऊं कि उसने रिटर्न लगाई या नहीं लगाई? अगर वो रिटर्न नहीं लगा रहा है तो उसके ऊपर जो पैनल एक्शन लेना है वो लीजिए, नहीं तो मेरे को छूट दीजिए। मैं माल की पेमेंट उसको करूंगा, टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करूंगा, मेरे टैक्स चालान के बाद में वो माल सप्लाई होगा। ई वे बिल का प्रावधान है, पहले 100 किलोमीटर में एक दिन की छूट थी, अब उसको बढ़ा के 200 किलोमीटर कर दिया गया। आपके खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी 200 किलोमीटर एक दिन में तय कर ले। हर छोटे छोटे चीज पे व्यापारी को जिस हिसाब से पेनलाइज किया जा रहा है उसको इसकी बजाय प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन इन द सेंस, जो व्यापारी जितना टैक्स देगा उसको उतने रुपए की टर्म इंश्योरेंस मिलेगी, जो व्यापारी जितना टैक्स देगा उसको उसका मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। मैं एज ए एजेंट ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा हूं, और अगर मेरी कोई गलती होती है तो एक कानून है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ एजेंट। मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूं, मैंने व्यापारी से टैक्स संग्रह किया, मेरे ग्राहक से टैक्स संग्रह किया, उसको जमा दिया। जब मैं उसको जमा दे चुका हूं, अगर मेरे से कोई भूल चूक रहती है, मेरा प्रिंसिपल जिम्मेवार कीजिए ना। फिर संजय जी, आप बोल रहे थे कि सारे कानून लागू होते हैं, व्यापारियों पे ही लागू होते हैं, नेताओं पर लागू नहीं होते। नेताओं को आखिर नेता बनाता कौन है? आप ही लोग तो बनाते हैं, जनता ही तो बनाती है। सर ये आपकी राय हो सकती है। संविधान हमारा इस हिसाब से बना हुआ है कि हमें वोट देने का अधिकार है, हमें हमारा वोट लेने का वापस लेने का अधिकार नहीं है। आज काम ये बनना चाहिए, जो नेता लोकसभा या विधायक बनता है वो अपने चुनाव लड़ते समय जो जो वादे पूरे करता है, अगर वो अपने वादे नहीं निभाता है तो उसको गवर्नमेंट वापस क्यों नहीं बुलाती? बुलाए उसको वापस। आप लोग भी तो ये समझे कि लुभावने वादों में आप लोग आ क्यों जाते हैं? जनता को भी तो ये समझ रखनी चाहिए। सर चुनाव तो करना है, चुनाव के समय ही वादे होते हैं। सर कानून ऐसा है, अगर नोटा का बदन भी 50% से ज्यादा लोग दबा देते हैं, उसके बावजूद भी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा जीतेगा वही। नोटा का वोट भी एप्लीकेबल नहीं है, हमारे पास ऑप्शन कहाँ है? अगर 80% जनता चुनाव में वोट नहीं देती है, जो 20% दी उसी के आधार पर चुनाव हो जाएगा। तो मेन खामियां कहाँ नजर आती है आपको? कहाँ है खामियां? हर जगह खामियां हैं। चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, और जो भी कानून अगर व्यापारी के लिए जिसके लिए जो कानून बने उसका प्रतिनिधिमंडल वहां होना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास से एक्सपेक्ट करते हो, मिडिल क्लास के व्यापारियों को उसमें शामिल कीजिए। जब तक मिडिल क्लास के व्यापारियों को आप शामिल नहीं करोगे, आप उनके ऊपर कानून नहीं थोप सकते। संजय जी ने बहुत खरी खरी बातें कही है कि जो भी कानून लगता है व्यापारियों पर ही लगता है, नेता इनसे वंचित हो जाते हैं। बहुत सी खरी खरी बातें उठाई। और गोपाल जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सामान्य एक सवाल करना चाहता हूँ कि कितने लोग जो व्यापारी लोग की तरफ से ऐसे काला कानून कहा जा रहा है, कोई कुछ लोग इसे हंसी मजाक में गब्बर सिंह टैक्स भी बोल रहे हैं, तो आप कितने सहमत हैं इस गब्बर सिंह टैक्स से? बिल्कुल, ये जो जीएसटी लागू होने के बाद करीब 1000 संशोधन हो चुके हैं, और हर संशोधन में नई नई जो जटिलताएं इसमें लाई जा रही है, और वर्तमान जो संशोधन हुए इसमें सामान्य मानवीय भूलों को भी गंभीर अपराधों की श्रेणी में रख दिया गया है। इससे भयमुक्त व्यापार का जो सरकार का आश्वासन था उसकी जगह भयपूर्ण व्यापार अब हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ व्यापारीगण पूरे इकट्ठे हैं, जोश में हैं, पूरा विरोध कर रहे हैं। जो कानून जीएसटी में जो अभी नए नए प्रावधान लाए गए हैं उससे काफ़ी नाराजगी देखी है। और पूरे भारतवर्ष की तरह सिलीगुड़ी में भी, और विशेषकर सिलीगुड़ी के अभी फिलहाल नया बाजार से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर व्यापारियों में रोष है, पूरे व्यापारी यहाँ लामबंद हो गए, और यहाँ से अब एक जुलूस की शक्ल में यहाँ पर ये लोग अभी वेलनेस मोड़ के लिए निकलने वाले हैं, जहाँ पर सिलीगुड़ी के सारे व्यापारी एक होंगे। और उसके बाद जो जीएसटी के अधिकारी हैं उन्हें
ज्ञापन देंगे और सुधार की मांग करेंगे। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपने देखी नया बाजार से। कुछ क्षणों बाद ही हम आपको दूसरे स्थान से दिखा रहे हैं कि वहाँ के व्यापारी क्या बोल रहे हैं, वहाँ के व्यापारी कहाँ लामबंद हो रहे हैं। तो बस आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।